गुड़िया और उसकी मम्मा टूनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने अपनी नानो को देखकर गुड़िया तो बहुत खुशी से चीख पड़ती है। नानो! अरे मेरी नानो! मम्मा मम्मा देखो, नानो आई है। मेरी गुड़िया। मैं अपनी गुड़िया बेटी से बहुत उदास थी। गुड़िया अपनी नानो को घर के अंदर लाती है। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान से आधा लीटर दूध लेकर आओ। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की भी गोली दे दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गौरी कौवी का घर था। उसका शरारती बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब गुड़िया जग्गू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो जग्गू उसे रोक लेता है। जग्गू, मुझे जाने दो, मेरी नानो आई है, मुझे दूध लेकर जल्दी घर जाना है। अरे अरे गुड़िया, दूसरी तरफ से गुजरो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। अरे ये तो रास्ता है, सभी बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी बाहर आएं, देखें टूनी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। जग्गू की मम्मा तो जग्गू से भी 2 कदम आगे थी। वह बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं, चल चल वापस हो और दूसरे रास्ते से जा। मम्मा ने कहा है कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर समय नहीं बर्बाद किया जाता, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती। ऐसा कहते हुए गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये लो पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दें। कोई आया है क्या बेटा? क्या अंकल, इस समय तो मेरी नानो आई है। फिर कबूतर गुड़िया को बाल्टी में दूध डाल देता है। पैसे रहने दो बेटी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर चाचा शाम को आपके नानो से मिलने आएगा। गुड़िया दूध लेकर खुशी खुशी वापस आती है। गुड़िया बेटी फिर रास्ते में खेलने लग गई होगी, आपको इतनी देर क्यों हो गई थी? मम्मा, वो काले कौवे मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहे थे, इसीलिए मुझे देर हो गई। फिर गुड़िया की मम्मा टूनी और गुड़िया की नानो के लिए चाय बनाती है और उसे सर दर्द की दवा भी देती है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया को 10 रुपए देती है। जाओ बेटी, जाकर पकोड़े खा लो। नानो मैं तोता अंकल की दुकान से पकोड़े आपके लिए भी लाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएंगे। तोते अंकल के पकोड़े गुड़िया लेने जाती है। वो तोते अंकल की दुकान से पकोड़े लेती है। वो आधे पकोड़े खा लेती है और आधे पकोड़े अपने नानो के लिए घर लेकर जाती है कि रास्ते में फिर से शरारती कौवा गुड़िया को रोक लेता है। इस लिफाफे में क्या है? तुम्हें क्या, और फिर मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मुझे पता चल गया है, खुशबू तो चाचा मिट्ठू के पकोड़े की आ रही है। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया से पकोड़े छीन लेता है। गुड़िया तो रोने लग जाती है। गंदा गंदा है, तुम हर समय मुझे ही क्यों तंग करते हो? किसी और से जाकर पंगा लो। मगर जग्गू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। चुप कर जाओ बेटी, मैं नहीं उन कौवों से लड़ सकती, वह बहुत बुरे हैं। मगर उस जग्गू ने दोनों पकोड़े मुझसे छीन लिए। गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, अब हम दोनों मिलकर उस शरारती कौवे को सबक सिखाएंगे। गुड़िया अपनी नानो के साथ चील की दुकान पर जाती है मिठाई लेने। नैनो आज तो जग्गू कौवा याद ही करेगा। देखती जाओ बेटी, वो जग्गू कौवा अब दोबारा तुमसे कोई चीज छीन कर नहीं खाएगा। चील दीदी, हमें 10 रुपए की जलेबी दे दो। गुड़िया की नानो चील से 10 रुपए की जलेबी लेती है और उस पर लाल मिर्ची डालती है। थोड़ी और नानो, थोड़ी और डालो। यह मिर्ची बहुत तीखी थी, जो एक बार चख लेगा 2 दिन तक उसके मुंह का स्वाद कड़वा ही रहेगा। फिर गुड़िया और नानो उसके जग्गू के घर के रास्ते से जाती है। जग्गू देखो, गुड़िया और उसकी नानो आ रही है।
मम्मा, मैं अभी रोकता हूँ गुड़िया को और उसकी नानों को। और जग्गू जाता है, फिर गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया, गुड़िया, ये खाने वाली चीज मुझे दे दो। जग्गू कौए, बेटा आप ऐसे रोज करते हो मेरी गुड़िया को तंग, ऐसे ना किया करो। मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ और जलेबी छीनकर भाग जाऊँ। तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर नहीं विश्वास तो देख लो। ऐसे जग्गू गुड़िया के हाथ से लाल मिर्ची वाली जलेबी छीनकर भाग जाता है। जग्गू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी। जग्गू दूसरे पेड़ पर बैठकर जलेबी खाने लगता है। नानो, नानो, अब पता चलेगा इसे। हाय हाय मम्मा, मेरी तो जुबान। मम्मा, मेरी जुबान जल गई। मम्मा, ये जलेबी बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी। जलेबी छोड़कर जग्गू तो भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन तो कम नहीं हो रही थी। मैं 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 फिर कभी गुड़िया की जलेबी नहीं छीनूंगा। उसकी तो गुड़िया बच्ची बहुत तेज हो गई है। अब मैं उससे कभी कोई चीज नहीं छीनूंगा। फिर गुड़िया और उसकी नानो हंसती हुई घर चली जाती है। गुड़िया बेटा, कहाँ गई थी अपने नानो के साथ? कहाँ गई थी बेटा? मैं अपनी नानो दोस्त के साथ जग्गू से बदला लेने गई थी ना। फिर वो दोनों हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा आज बहुत खुश है क्योंकि उनके अंडे से बच्चा निकल आया था। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये मिठाई किस खुशी में है? हरियाली, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है और आज हम बहुत खुश हैं। हरियाली चिड़िया को बधाई देती है और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और गौरी के घर भी चिड़िया मिठाई देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया थोड़ी परेशान हो जाती है। कुकू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चे के पंख बहुत कमजोर हैं। ये तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा, पंख मजबूत होते जाएंगे। मम्मा, मेरे पंखों में दर्द है और टांगे भी बहुत कमजोर हैं। कुकू बेटा, आप बहुत बनते हो। आपकी मम्मा तो ऐसे ही बोल देती हैं। आप खुद को कमजोर ना समझो। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा अपने बेटे को साथ लेकर ऊंचे पेड़ की तरफ जाते हैं। ऊंचा पेड़ वो था जहाँ जंगल के सारे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाया करते थे। फूलों की टोकरी में रखे हुए मम्मा और पापा अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। गौरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। आज पहली बार मेरा बेटा उड़ना सीखेगा। और हम भी अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। पहले मैं आई हूँ, अब पहले मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, फिर तुम बाद में सिखाना। चिड़िया ऐसे कहते हुए गौरी कौवी को अपने बेटे से कहती है, पहले मैं आई हूँ, मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, बाद में तुम सिखा लेना। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी अपने बेटे से कहती है, पहले लंबी सांस लो बेटे जग्गू, और फिर अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरना शुरू करो, और जब नीचे जाने लगो तो अपने पंख को पूरी ताकत से फड़फड़ाना। आप चिंता ना करें मम्मा, मैं ये सब अच्छे से करूँगा। और फिर जग्गू लंबी सांस लेता है और हवा में कूद जाता है। वह हवा में तैरता हुआ थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे नीचे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगता है। मम्मा आ जाए, मम्मा आ जाए, आप भी मेरे पीछे पीछे जाएं। गौरी कौवी भी अपने बेटे के पीछे पीछे खुशी खुशी चली जाती है। यह सब बहुत जल्दी जल्दी होता है।
कुकू बेटा, देखो जग्गू ने भी पहली बार में उड़ना सीख लिया है। अब हमारा बेटा भी ऐसे हवा में उड़ेगा। कुकू बेटा, आपको मालूम है ना कि कैसे उड़ना है? हाँ मम्मा, पहले लंबी सांस और फिर अपने पंख हवा में फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता तैरना है। फिर कुकू हवा में कूदता है, मगर वह आगे बढ़ने की बजाय सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। इधर कुकू के पापा, मेरा बेटा देखो ना, नीचे गिरा जा रहा है। तब तक पापा चिड़िया समय लगाए बिना ही तेजी से नीचे उड़ते हुए अपने बेटे के नीचे आकर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाता है। कुकू बेटा, देखो तुम्हारे सामने जग्गू कौवे ने उड़ना सीखा है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि आप भी हवा में उड़ना सीखो? पापा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब मैं अपने पंख हवा में फैलाता हूँ तो थक जाता हूँ। कुकू के पापा, आज हम घर वापस जाते हैं। बाकी का काम हम कल फिर से करेंगे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा फिर से अपने बेटे को फूलों की टोकरी में रखकर अपने घर लौट जाते हैं। शाम को गौरी कौवी उसके घर आती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरे बेटे के पंख है ना, वो थक जाते हैं। तुम ऐसा करो, इसके पंखों पर गरम पट्टी बांधो और इसे घर से बाहर ना निकलने देना, क्योंकि धूप से बचाना होगा। और फिर तुम अपने बेटे को फिर से कोशिश कराना, देखना तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा। गौरी चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के पंखों पर पट्टी बांध देती है। पापा चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाता है। कुकू की मम्मा कुकू के पंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? अरे, गौरी कौवी ने बताई थी। उसी ने कहा था कि पट्टी पंखों पर बांध देना और उसे धूप में नहीं निकलने देना। इसके बाद तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अच्छा ठीक है। मम्मा, पट्टी से मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं, मगर आज भी वह उड़ नहीं पाता। वो जैसे ही छलांग लगाता है, नीचे गिरने लगता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को उठा लेता है। कैसी लगी हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय दें। आपके कमेंट और लाइक से हमारे हौसले बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।